रात को 12 बजने वाले हैं और किसी का बर्थडे है। किसका बर्थडे है मानवी? किसका बर्थडे है बेटा? मम्मी का बर्थडे है। तूने बता दिया? क्या बता दिया? चलो उधर चलो पापा, रात हो गया तो सस्पेंस था ये तो। रात के 12 बजे। हर हर महादेव शंभू। तू अपनी माँ को बूढ़ी बोलता है, बदतमीज। कोई सी बुड्ढी। कौन सा केक है ये? मेरे बर्थडे में मुझे भगा के केक लेने गया। काला फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट। काला फॉरेस्ट। काला जंगल। गर्मी हो रही है। माचिस काला जंगल। बाहर निकालो नहीं। नहीं रुको, अभी हुए नहीं, टाइम बताओ। बस 2-3 मिनट बचे हैं। इट इज अबाउट। फिर रुक जाओ, ये मंदिर में काउंटिंग स्टार्ट करो भाई। 10, पंखा चला लो। 9। अभी नहीं है, बहुत है। अभी 1 मिनट है। लाल हो गया मेरा। अभी 2 मिनट है। अभी 2 मिनट है, बैठ जाओ 2 मिनट। हाँ, मेरे पैर पे बैठेगा क्या? तो घर पे ही हूँ, मैं कहाँ गई? मानवी ये चोट कैसे हो लग गई? अरे गाड़ी के नीचे पैर आ गया, नाच रही थी गाड़ी के सामने। ये हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। काउंटिंग स्टार्ट करो। रुक जाओ, अभी है। अब नहीं है। 10, 9 8, 7, 6, 5, 4, तेरी भैंस की 3, माचिस है क्या है? 2, 1। हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू। फोन भी बज गया भाई, देखा? ये जरूर आराम से। हैप्पी बर्थडे। मम्मी, जरूर इनकी बहन का होगा। फूक मारो। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं फंस गई। उठाओ ना। फूक मारो, पहले फूक मारो ना। अबे जिनका जो बर्थडे बॉय और तू बर्थडे बॉय है, मारी ये ले मासी का। रुक जा, बर्थडे बॉय बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये बर्थडे गर्ल है। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे छोटे बच्चों की तरह कर रही है। ब्लेस यू। वो देख उतनी मासी लाइव बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। मासी वीडियो कॉल से बात हो रही है। मैं ही काटू, मैं ही खा लूं। लो बहुत बड़ी गलाई भूख है मेरी। कोई खिलाई नहीं ना, मैंने कहा खिला रहे। हम व्लॉगिंग से फुर्सत मिलेगी तो खिला ही देंगे। हैप्पी बर्थडे। कल लो बात कर लो। हेलो खाते तो बाद में रहना। हेलो हेलो। हाँ, पीछे से। ये पीछे से हो। रुक जा, क्या लाइट चमक रही है? अब दिख गई। वो चॉकलेट कहाँ गई? ये अब दिख गई। सुब्बी को तो चॉकलेट ही पसंद है। ये चॉकलेट मानो आई है आधी रात को हैप्पी फादर्स डे करने, और मेरे को नहीं पता रहता, इन बच्चों को पता रहता मदर्स डे कब है, फादर्स डे कब है, आज ही चॉकलेट डे कब है, फ्रेंडशिप डे कब है। ये नया ट्रेंड है। मानो फादर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए अब रात में आई है। रात को 12:15 हो गए होंगे। रात को 12:15 हो रहे हैं और ये फादर्स डे का विशेष, फादर्स डे की विशेष देने आई है। प्यारी बच्ची है ये। चलो जी, मम्मा ने भी कुछ ऐसा ही गाना लगा रखा है। मानो 2 सेलिब्रेशन होंगे, फादर्स डे और मम्मा का बर्थडे। हाँ। अरे मैंने सोचा कि ये हैप्पी फादर्स डे जो है ये सिर्फ बिटिया ही कहती है। शुभ भी आया है। ऐसे कोई वैसे ही रहते ना बनियान में। कोई बात नहीं, ये भी अपने ही क्रेज होता है। शुभ भी हैप्पी फादर्स डे करने आया है। लो जी, मानवी भी आ गई।
मम्मी मेरे उसका डब्बा कहाँ है फोन का? मेरे को नहीं पता इस टाइम तो चाहिए पता नहीं, मेरे को खुद को नहीं पता। मेरे को खुद ही यार आधी रात को तुम क्या क्या करते रहते हो? यहाँ पता नहीं, कि सुबह मिलेगा। फोन का डब्बा कहाँ है, फलानी चीज कहाँ है, ढिकानी मेरे चीज फोन कहाँ का है? डब्बा तेरे फोन उतनी- का डब्बा तो उस कमरे में था, पापा के पलंग पे ही पड़ा हुआ, दादू के पलंग पे ही। छोटे बच्चों को तो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? छोटे बच्चों से कहे आदमी, बड़े बच्चे से क्या कहे? यही कहे कि भाई तेरी गोवा वाली ड्रेस कहाँ है, तेरी गोवा वाली ड्रेस कौन ले गया? वेरी गुड। लो जी, फाइनली थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है दिल्ली वालों को गर्मी से। रात में बारिश आई है, ये कपड़े सुखाने रखे थे, ये सारे गीले हो गए और उड़ गए। और मौसम में भी थोड़ा बदलाव है जी, मतलब अभी बालकनी में खड़े हो पा रहे हैं, वरना रोज तो सुबह इतनी धूप होती थी। अभी टाइम 6:45 बजे हैं जी, और ये मौसम लगता है इसलिए क्योंकि वाइफ का बर्थडे है, तो भगवान कह रहा है कहीं आप डे को एंजॉय करके आओ। मैंने मौसम बहुत बढ़िया कर दिया। अन्नू और मैं, हम मंदिर जा रहे हैं उसके बर्थडे पे। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का है कि आप किसी गरीब को भोजन कराएं और मंदिर में माथा टेकें। हम अभी वही करने जा रहे हैं। तो घर से निकल चुके हैं, तो आपको दिखाएंगे कि हम कौन से मंदिर जा रहे हैं जहां पर हमने कुछ गरीबों की सेवा के लिए लंगर प्रसाद की व्यवस्था भी की है। तो जी पहुंच गए हैं, ये मंदिर है गुलाबी बाग का। पहले यहाँ माथा टेकेंगे और फिर कुछ लंगर सेवा करेंगे। और ढूंढ रहे हैं अन्नू के ब्रदर को, क्योंकि ये जिम्मेदारी आज उनकी थी कि वो सुबह यहाँ आके अरेंजमेंट देखते, तो उन्हीं को देख रहे हैं। हाँ जी, मिल गए? अंदर देखते हैं या फोन करते हैं। ठीक है जी, आपको भी दर्शन कराते हैं इस मंदिर के। आप अक्सर यहाँ से गुजरते होंगे इस रूट से जो गुलाबी बाग से सराय रोहिल्ला जा रहा है, लेकिन ये मंदिर कुछ ऐसा दिखता है जी। ये देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि मंगलवार को बहुत रश होता है। ये देख सकते हैं जी, हनुमान जी की ये मूर्ति, ये प्रभु यहाँ विराजमान है। और यहाँ पर ज़रूर, यहाँ पर आपको हनुमान चालीसा की बहुत सारी किताबें भी मिल जाएंगी। ये देखिए जी, ये शेल्फ जो है वो हनुमान चालीसा की किताबों से फुल है। यहाँ पर बहुत सारी, ये देखिए, ये हनुमान चालीसा रखी है जी। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हर मंगलवार को यहाँ कितना रश होता होगा। अन्नू माथा टेक रही है और पंडित जी से आशीर्वाद ले रही है। चले आया हो, मेरा हाथ पकड़ लेना बाबा। ये पंडित जी से कलावा बंधवा रहा हूँ मैं, और मैं भी यहाँ भगवान के दर्शन करके और आशीर्वाद लेने पहुँच गया। पंडित जी बहुत हंसमुख हैं और दुनिया का और अपने में मस्त है। आया हो, मेरा हाथ पकड़ लेना बाबा। बहुत बढ़िया। भारती हारे आया हो। जैसे मैं कह रहा था जी, ये बड़ा भव्य है मंदिर। आप देखें, जो मेरे पीछे प्रांगण मैंने दिखाया उसके अलावा भी ये अलग एक्स्ट्रा वो है। ये देखिए, इधर भी ये एक राधा कृष्ण जी की मूर्ति है यहाँ, और
ये गणपति जी का परिवार। और इधर अगर आगे चलेंगे तो ये देखो, बड़ी अच्छी हलवे की खुशबू आ रही है देसी घी के, जैसे कि गुरुद्वारे में आती है ना, ऐसी महक आ रही है। बहुत बढ़िया, लगता कोई प्रसाद तैयार करवा रहा है बांटने के लिए। और ये बाबा बालकनाथ जी के दर्शन हिमाचल में तो नहीं हो पाए, उनके मंदिर नहीं जा पाए, लेकिन बाबा बालकनाथ जी के दर्शन हमें इस मंदिर में लिखे थे तो यहाँ दर्शन हो गए। ये एक बड़ी सुंदर सी विश्वकर्मा जी की मूर्ति भी है जी यहाँ पे। ये अगर आप शनि की पूजा करना चाहते हैं तो ये बहुत उचित स्थान है जी। ये मंदिर जो है इसमें ये बाकायदा यहाँ शनि जी के लिए उनकी तेल सेवा के लिए ये यहाँ पर एक स्थान ये अलग से बनाया गया है। अन्नू चिंतित है कि भैया अभी तक नहीं आए, तो हमने जो सेवा देनी है वो कैसे होगी। फ़ोन कर लो। अच्छा, फ़ोन मेरे पास है, करी फ़ोन आप अपने फ़ोन से करो, आप तो व्लॉगिंग करने में लग गए। अन्नू ये मंदिर में बैठी है और हम भैया का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम प्रसाद वितरण करेंगे। और अन्नू जो है ना, जन्मदिन के मौके पर कुछ उदास भी है। उदास इसलिए क्योंकि जब आपको उदास इसलिए कि जब आपको जीवन देने वाला आपके जन्मदिन के मौके पर दुनिया छोड़ जाए तो इससे बड़ी विडंबना कोई और नहीं हो सकती। तो आज से लगभग 12 वर्ष पहले अन्नू के जन्मदिन के दिन ही इनके पिताजी स्वर्ग से धर गए थे। अन्नू के जन्मदिन वाले दिन ही पिताजी का निधन हो गया था। ब्रदर पहुंच गए हैं जी, दिनेश जी। हाँ जी, राम राम जी। और बताओ हर्षित, एक चीज़ जो मैंने अभी नोटिस की, वो मेरा मन किया मैं आपसे शेयर करूं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, मंदिर, गुरुद्वारे, हॉस्पिटल, स्कूल, आपको हर जगह एक लंबी कतार मिलेगी। तो यहाँ पर सेवा लेने वालों की कतार, यानी प्रसाद ग्रहण करने वालों की लंबी कतार तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर जो लोग वेट कर रहे हैं वो केवल इसलिए वेट कर रहे हैं कि उन्हें प्रसाद वितरण करना है, यानी कि वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको भी ये सेवा करनी है। ये हैं वो लोग जो प्रसाद वितरण के लिए, अपनी सेवा देने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है महाकाल की उपस्थिति। महाकाल के विकराल रूप में महाकाल की ये उपस्थिति हर आने जाने वाले श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित करती है। और कालों के काल महाकाल का तो क्या कहना। ये बताइए कि यहाँ किसी को अगर प्रसाद वितरण करना हो तो वो प्रसाद की व्यवस्था घर से करके लाएगा या यहाँ हो जाती है? जाती है भाजी, हाँ हाँ जी, यहीं से होती है। वो जो बात आप बता रहे थे कि भाई कितने पैसे लगते हैं, मिनिमम कितना खर्चा लगता है? 3500 रुपये का है जी, 3500 रुपये महीना। तो उस 3500 रुपये में कितने लोगों की व्यवस्था है जी, और क्या व्यवस्था रहती है? आलू की सब्जी, पूरी और हलवा, ये कुछ अपने हिसाब से देते हैं। ये पता नहीं कितने जो भी है, 50-100 आदमी का जो भी होता है। देखा जी, ये इन्होंने इस तरह की कोई सेवा आज रखी है, तो ये बता रहे थे कि भाई बाकी तो आप पे निर्भर करता है कि आप किस हिसाब से कितने लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो मिनिमम 50 लोगों की सेवा का, जैसे ये बता रहे थे, उसमें आलू और पूड़ी और हलवा वो लगभग 3500 रुपये कॉस्ट करता है जी। यानी आपको कहीं से अपना हलवाई लाने की आवश्यकता नहीं होगी, इसी मंदिर में व्यवस्था है जी। आप केवल यहाँ पैसे दीजिए और 2 दिन पहले 3 दिन पहले अपना ऑर्डर प्लेस करा दीजिए उसे, और वो आपके लिए जिस पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर टाइम पे आप कहेंगे, वो आपके लिए आपका प्रसाद जो है वो पहले से रेडी कर देंगे।
लंगर खाने वाले को ये चिंता होती है कि लंगर ख़त्म ना हो जाए। और इस समय मैं खड़ा हूँ, मुझे चिंता ये हो रही है कि लंगर खाने वाले ख़त्म ना हो जाएं। तो ये है, वैसे तो काफ़ी लंबी कतार है जी, लोग आते जाते हैं जाते जाते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जब हमारी लंगर सेवा करने की बारी आए तो लोगों की संख्या कम हो जाए। भाभी हमारा नंबर कब आएगा? आ गया वो हमारा नंबर, ये आ गया। बड़ी देर से तो हम ये सोच रहे थे हम कतार में हैं, हमारी बारी कब आएगी? आ गई हमारी बारी, तो फिर हमारी हुई बारी अब। इतनी देर से अपने मन को बहला रहे थे कि कृपया धैर्य बनाए रखें, आपकी बारी भी ज़रूर आएगी। हाँ जी। अन्नू बोल रही है कि अभी तो 3 के बाद है जी हमारा नंबर, अभी 3 लोग अभी सेवाएं और देंगे अपनी, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। जब आदमी थक जाता है ना खड़े खड़े, तो फिर वो स्थान खोजता है कि कोई भी उपयुक्त सा स्थान मिल जाए। जैसे इनको ये मंदिर के कोने का एक जगह मिल गई है बैठने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है अभी वेट करना पड़ेगा 2 घंटे और। ये इस कुर्सी पे मैं बैठा था तो मेरे को लगा कि भाई जो बर्थडे गर्ल है उसको दे देनी चाहिए कुर्सी, लेकिन बर्थडे गर्ल को तो मिली नहीं, भाभी ने ले ली। ये दुनिया में कुर्सी का ही मसला है, बस ये कुर्सी हथियाने का मसला है भाई साहब दुनिया में, उसी को ले क्या जी नेता लड़ मरते हैं कुर्सी के लिए, तो हम ना हत्याएं। तो आपको विधानसभा का चुनाव लड़वाते हैं? वेली नहीं होगी मैं। ये भैया बिस्किट लेके आया जी, के साथ में कुछ वैरायटी हो जाएगी कि हम साथ में बिस्किट भी प्रसाद में देंगे। मेरा भी टाइम पास नहीं हो रहा, इसलिए मैं बार बार कैमरा खोल देता हूँ। बर्थडे गर्ल भी उतावली हो रही है कि कब हमारा नंबर आएगा। इंतज़ार के पल जो होते हैं ना जी, वो बड़े मुश्किल होते हैं। तो अभी पता नहीं 2 घंटे इंतज़ार करना पड़े या उससे भी ज़्यादा। जब आप खाली बैठे होते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आता कि करें क्या, और बोरियत के इन क्षणों में हादसे के कुछ पल खोजना जो है ना, वो बड़ा कठिन हो जाता है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए जिससे टाइम पास हो। बीच बीच में कैमरा खोल के व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं और लगता है कि ये सीधे टाइम पास हो जाएगा, लेकिन व्लॉगिंग भी कोई 3 घंटे की मूवी तो है नहीं कि भाई साहब 6 घंटे की शूटिंग करेंगे और 3 घंटे की मूवी बनाएंगे, उसकी भी एक टाइम लिमिट है। ये साहब जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये इस प्रसाद वितरण स्थल के SHO हैं। यानी मैं यूँ कहूँ कि ये इनकी देख रेख में ये सारी व्यवस्था चल रही है और ये सब चीज़ों को बड़े व्यवस्थित ढंग से मैनेज कर रहे हैं। और मैं बड़ी देर से इनकी एक्टिविटीज़ को नोट कर रहा था, तो मुझे लगा कि भाई, और ये बीच बीच में कोई लाइन तोड़ के आता तो उसे हड़का भी देते हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे के इंतज़ार के बाद अब हमारा नंबर आया, तो भैया ने पूरी बांटने का काम शुरू किया है। तो मैं कहूँगा प्रसाद वितरण का काम शुरू किया है। और भैया मुझे बुला रहे थे, तो मैंने कहा पहले मैं व्लॉगिंग सेवा कर लूँ, फिर प्रसाद वितरण सेवा करूँगा। हर्षित कंफ्यूज है कि मेरी बारी कहाँ पर आएगी, तो फाइनली वो भी चला गया है जी। हर्षित बड़ी देर से खड़ा हुआ देख रहा था कि मेरी बारी कब आएगी, मेरे को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो भैया ने उसकी ड्यूटी लगा दी, भैया जाके वहाँ पूड़ी बांट। और व्लॉग को यही अंत करते हैं, कल फिर करेंगे मुलाकात।